सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। तो कैसे आप सभी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। और आज का वीडियो शुरू करते हैं सुबह के 12 12:30 से। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? क्योंकि थोड़ी सी हमारी लेट सुबह हुई, आज थी छुट्टी, तो हमने सोचा क्यों ना घर में आराम से रेस्ट किया जाए, आराम फरमाया जाए। उसके बाद थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद हम यहाँ पे बैठ चुके हैं तैयार होके। तो आज सबसे पहले जितना भी सारा काम था वो मैंने कर लिया है। और आज मैंने देखो पीछे बेडशीट बिछा रखी है। तो कैसी लग रही है हमारी बेडशीट, कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस बाकी सारा काम तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरा एक काम है जो अभी भी रहता है, तो वो करने जाना है। तो इससे पहले मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, इस चीज़ का व्लॉग बनाया जाए। तो जब मैं क्लास 9th में था, 10th में था, तो हम ट्यूशन पढ़ते थे। तो उसमें ना मतलब हम ट्यूशन जाते थे, मैथ्स की ट्यूशन, साइंस की ट्यूशन, सब ट्यूशन जाते थे। और आज मैंने अपना क्लास 12th 11th 9th 10th एंड ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। बट जो क्लास 9th के रजिस्टर थे, 8th के रजिस्टर थे, वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं एक पूरे बॉक्स में। तो आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि मेरी मम्मी बोल रही है बेटा अब वो किसी काम के नहीं है, आप उन्हें बेच दो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बनाया जाए। मेरे दिमाग में पहले से ही बहुत आइडिया था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा कि 9th क्लास 10th क्लास के रजिस्टर मेरे पास अभी तक पड़े हैं और कैसे कैसे नंबर आते थे उस वक्त वो ट्यूशन में। मतलब बहुत मज़ा किया। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी हमारे से जुड़े रहें व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और चलो चलते हैं ऊपर, क्योंकि वो बॉक्स ऊपर रखा है, उसके अंदर सारी सारी बुक्स किताबें वगैरह रखी हैं। तो उसके अंदर से क्या क्या निकलता है वैसे मुझे पता नहीं, मोस्टली कि 9th की तो होगी। तो मुझे उसमें से 9th के रजिस्टर और 10th के रजिस्टर निकाल के अब बेचने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो मतलब अब सिलेबस भी चेंज होता रहता है, धीरे धीरे करके मैटर भी चेंज होता रहता है। तो अब उन्हें बेचना ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने कब से संभाल रखे थे वो। और आज टाइम आ गया उनको बेचने का, बहुत अजीब सा हो रहा है अंदर से। बट चलो बेचना तो है ही, एक दिन उसको रख के भी क्या करना, क्योंकि सिलेबस और वो चीज़ सब कुछ चेंज होती रहती है। तो चलो अभी मेरे साथ देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है, उसे अनबॉक्स करते हैं। आज लेट अनबॉक्स द मिस्ट्री बॉक्स, जिसके अंदर हमें पता भी है और नहीं पता क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप भी मेरे साथ देखो व्लॉग में कि उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलो आप भी मेरे साथ, वो मैंने रखा ऊपर की तरफ, तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस जो आप ये पीछे बॉक्स देख रहे हो, इसी को मुझे अनबॉक्स करना है। इसके अंदर से सारी सारी जो बुक्स हैं मुझे बाहर निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद उसमें जो मेरे काम की है वो मुझे रखनी पड़ेगी, और जो मेरे काम की नहीं है उन्हें मुझे देना पड़ेगा रद्दी वाले को, क्योंकि अब वो कोई काम नहीं आएंगी। वैसे भी क्लास 8th 9th की पढ़ी है, और अब मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्या पता मैं आगे जाके करूँ, तो फिर उसलिए थोड़ा सा इस बॉक्स को खाली करना पड़ेगा, अनबॉक्स करना पड़ेगा। तब तक आप टाइम के मजे लो और देखो कैसे अनबॉक्स कर रहे हैं हम इस बॉक्स को। ओके। सो गाइस जितनी बुक्स थी मैंने सारी सारी बाहर निकाल ली, और बुक्स में से मुझे क्या मिला, मेरी ड्राइंग। तो इसको मैंने कर दिया खाली एकदम, और उसमें से मुझे अपनी क्लास की ड्राइंग मिली है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं इस ड्राइंग में क्या क्या हमने बना रखा है, आपको भी देख के बहुत मज़ा आएगा। तो देखो ये हमारी ड्राइंग थी, और ये हमारे दीपांशु 10th A की ड्राइंग है। और सबसे पहले स्टार्ट होता है ये बर्ड का स्केच। बर्ड का स्केच हमने ड्रॉ किया था। ये देखो जिसमें हमको ज्योति मैम ने जो है A+ दिया था, उस टाइम हमारी मैम थी, और यहाँ पे A+ भी मिल रखा है। इस तरफ फिर एक और बर्ड, ये मैंने अपनी दीवार पे भी बनाया था, जो नीचे वाले घर की दीवार है उस पर भी बनाया था मैंने। ये बहुत सुंदर बना था। और ये ज्योमेट्रिकल शेप्स बना रखी हैं। इस तरफ पिकॉक बना रखा है, इस तरफ रोज़ बना रखा है। और ये क्लास 10th की ड्राइंग है, उस टाइम हम ड्राइंग करते थे, ड्राइंग में मुझे बहुत मज़ा आता था। और देखो ये हमारी सामाजिक, मतलब एक बुक का जैसे फ्रंट होता है ना, जैसे इस बुक का फ्रंट मान लो ये है, तो ऐसे ही किसी बुक का फ्रंट है सामाजिक विज्ञान का, तो हमने ड्रॉ किया था पोस्टर मेकिंग के तौर पे ऐसा। इस तरफ हमने डियर बना रखा है, और इस तरफ विलेज की सीनरी, ये मेहंदी के डिज़ाइंस। और ये हमारा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, तो उसमें हमने बनाया था ये एक चार्ट पे बनाना था, ये फर्स्ट शीट पे। तो पहले हमने अपनी ड्राइंग पे ड्रॉ किया था, देन फिर हमने जाके इसको पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में बनाया था, और उसमें मेरा 3rd प्राइज़ आया था स्कूल में। सो गाइस ऐसी चीज़ें संभाल के रखने में मुझे अच्छा लगता था। तो देखो ये ड्राइंग मिल गई, इसको हम देख सकते हैं। उस पर और सारी बुक्स भी, यहाँ पे इतना सारा बुक्स का चट्टा लगा के रखा है मैंने। तो इनको पहले मुझे छांटना पड़ेगा, उसके बाद जो बुक सही होगी उसको इसके अंदर वापस रख देंगे, और जो बुक मतलब
लगता है कि अभी यूज़फुल में नहीं है, उसको हमें बेचना पड़ेगा। इन बुक्स से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि क्लास 9th और 10th में मैंने जहाँ पढ़ा था ना ट्यूशन में, वो ट्यूशन वाली दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। तो जब वो ट्यूशन वाली दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती थी तो मेरा सारा रजिस्टर रखने का मन करता था, और मेरा मन करता था कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊँगा क्लास 9th और 10th के। तो फिर मैं जो उन्होंने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, नोट्स होते थे या टेस्ट होते थे, वो दिए होंगे ना, तो मैं भी उनको वही दूंगा। उस टाइम मेरा माइंड सेट ये था, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि खुद भी हम बड़े हो जाएंगे तो खुद भी पता रख पाएगा, इसलिए मैंने ये सब कुछ संभाल रखा था। लेकिन अब मुझे ये सब कुछ बेचना पड़ेगा। सो गाइज़, मुझे क्या मिला बुक्स में से, मतलब पहले मुझे अपनी ड्राइंग मिली और फिर बाद में जाके मुझे अपनी ये डायरी मिली स्कूल की, जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। ये देखो हमारी स्कूल डायरी, और ये हमारा स्कूल है पीछे देखो। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों से परिवर्तन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। और ये हमारा स्कूल देखो पूरा, मतलब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है, देन यहाँ पर हमारा क्लासेस लगती हैं सारी, ऊपर भी क्लासेस हैं, यहाँ नर्सरी क्लास लगती है, और देख सकते हो आप, देखो अच्छा है ना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये देखो सिलेबस भी है इसके अंदर यार, ये देखो क्लास 9th का सिलेबस, और ये सारा सारा हम लिखते हैं होमवर्क वगैरह इसमें। हाँ, सो गाइस, ये रजिस्टर दिखाना बनता है, क्योंकि इसमें हमने की थी स्टेनो। जब हम स्टेनो से लिखते थे तो देखो इस तरह से लिखते थे, तो स्टेनो में देखो पी इस तरह से लिखते हैं और बी इस तरह से लिखते हैं। अब जो आप बोलोगे डिफरेंस क्या, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, बट जो पी है वो लाइट में लिखा हुआ है और जो बी है वो डार्क में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे पी, बी, टी, डी, और यहाँ पे जे, के, जी, सारे चीज़ देखो ऐसे लिखते थे हम प्रॉपर भर भर के रजिस्टर्स। और फिर हमने स्टेनो भी सीखी थी। ये देखो पूरा रजिस्टर इस चीज़ से भरा हुआ है, मतलब बहुत मज़ा आता था उस टाइम भी। ये देखो, ये हमने सारा स्टेनोग्राफर काम सीख रखा है। ये देखो पे कैसे लिखते हैं, पेड कैसे लिखते हैं, पेल कैसे लिखते हैं, ये सारा का सारा ये सीखने में भी अच्छा लगता था। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें। सो गाइस, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मज़ा आ गया। दोस्तों, हमें अपना ट्यूशन का रजिस्टर मिला मुझे, और यहाँ पर देखो जितने हमारे टेस्ट होते थे पहले हम ऐसे लिख लेते थे, जैसे यहाँ पे बैंक रेजोल्यूशन सिस्टम स्टेटमेंट था, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर था, तो उसमें 12 में 10 नंबर, 16 में 10 नंबर, तो प्रॉपर जितने नंबर आते थे ना स्टार्टिंग में ऐसे करके लिख लेते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट की चैप्टर्स थे, इनमें टेस्ट होते थे, तो हम टेस्ट में से लिख लेते थे 8 में से 6 नंबर आए, 8 में से 8 नंबर आए, ताकि हमको फटाफट से देख सके हम। और ये हमारे रजिस्टर्स थे, हमने कितने बार रखे लाइनें खींच खींच के 12th थी 11th में। गाइज़, ये था 10th का फर्स्ट रजिस्टर जो मैंने परचेज़ किया था, मतलब मेरे मामा ने ला के दिया था मुझे, और ये बहुत मोटा रजिस्टर था, और इसको मोस्टली हमने 1 महीने में कंप्लीट भर दिया था। और ये देखो हमें चैप्टर 3, मतलब सबसे पहले 10th क्लास में चैप्टर 3 पढ़ाया था हमारे ट्यूशन वाली दीदी ने, और ये उनकी राइटिंग है। और देखो प्रॉपर हमें सब कुछ समझा रखा है, उनका समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा मस्त था। और देखो ये चैप्टर 3, अगर अभी भी 10th क्लास के बच्चे हैं तो देखो उनको पता होगा ये आफ्ताब वाला क्वेश्चन है उसमें। और ये देखो प्रॉपरली हमें समझा रखा है सारा सारा, और ये पूरा का पूरा रजिस्टर। मेरी राइटिंग ना बहुत खुली खुली थी, तो मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता था। ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था उस टाइम पे भी। ये देखो ये हमारे टेस्ट है, ये हमारे टेस्ट पे देखो ये 22 में 17.5 नंबर इस पर कांटा लग रखा है, और ये बाकी ठीक हो रखे हैं। और देखो मैंने कितना खुला खुला लिखा हुआ है, और ये रजिस्टर मेरे बहुत जल्दी भर सकते थे। ऐसे मैंने 1 महीने के अंदर कम से कम 5 रजिस्टर तो भरने ही थे। ये देखो 20 में 13.5 नंबर, मतलब टेस्ट बहुत अच्छे लेते थे। इसमें कितने आए होंगे, ओ भाई 12 में 15.5 11 नंबर। सो गाइस, मेरा तो एक रजिस्टर को फेंकने का मन ही नहीं कर रहा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस, इसके बीच में से, बुक्स के बीच में से मुझे फ़ोटो मिली है। देखो इसमें हम सारे ये मेरे मामा हैं, ये मम्मी, ये छोटे वाले मामा, ये सारे के सारे तीनों हम, ये मेरे पापा। और देखो कितने क्यूट लग रहे हैं हम। और चिंकू को देखो, इसको देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। ये फ़ोटो भी मिली हुई है इसमें से। गाइस, मैं ना सारे रजिस्टर खोल खोल के देख रहा था, तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ होम एंड अ हाउस। तो आप भी कमेंट करके बताओ होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम बहुत पूछा था सब लोगों से कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। तुम्हें पता है कि नहीं पता, ये बताओ। गाइस, इन रजिस्टरों को मेरा बेचने का मन ही नहीं कर रहा। ये देखो हमारी दीदी ने कैसे पढ़ाया हुआ है। ये देखो theorem, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side at distinct point, the other two side is divided in the same ratio, इसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और देखो ये कंप्लीट यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। गाइस, कैसे करूँ, मेरे को मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। बट अभी भी मैंने इतना ऐसे ही रखा है, और अभी मैंने सिर्फ 2 सेट किए, एक इधर और एक इधर। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे सारा का सारा जितनी बुक्स वगैरह थी वो रख दी हैं, और इस तरफ एक्स्ट्रा माल निकाल दिया है। और देखो ये पैक कर दिया कंप्लीट, पूरा फुल भर चुका है फिर से।
सो गाइज जितनी बुक्स वगैरह थी वो सारी की सारी जो मैंने है वो अच्छे से संभाल के रख दी है, और जितनी उसमें से एक्स्ट्रा थी वो सारी सारी निकाल दी। और उसके साथ साथ मुझे क्या मिला ये देखो। अब आप ही बोलोगे ये क्या है, हमें थोड़ा ना पता क्या ये। बट जब हम क्लास 12th से जाने वाले थे कॉलेज की तरफ, तो उस वक्त हमने अपने टीचर्स के लिए ये सारी की सारी जितनी भी शायरीज़ वगैरह ना वो मैंने लिखी थी। ये देखो, ये सारी की सारी जितनी भी है, जितने भी टीचर्स हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ बना के लिखा था। तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। तो हम किस तरह से अपने टीचर्स को जो है सुबह सुबह जब क्लास में आते थे तो गुड मॉर्निंग करते थे। गुड मॉर्निंग मैम। तो इतना लंबा सुर लगाते थे, तो मैंने इसी पे लिखा है। कुछ इसी तरह से हम अपने टीचर्स को विश करके दिन की शुरुआत किया करते हैं। और जब टीचर्स सुनते थे तो बस एक ही बात कहते थे, विश कर रहे हो या गाना गा रहे हो। तो जितने भी हमारे टीचर्स थे उस वक्त, तो हमें क्या है मतलब जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने ये जितना भी मैंने मटेरियल लिखा था ये एज जब हमारी वो होती है ना प्रेयर होती है, तो उस वक्त हम चाहते थे कि ये मैं सारा का सारा अपनी फेयरवेल पे कहूँ या बोलूँ। बट उन्होंने बोलने से मना कर दिया था। लेकिन आज तो मेरे पास अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, तो क्यों ना मैं बोलूँ। तो अपने हर एक टीचर्स के लिए मैंने लिखा था। वो अंजलि मैम का ABCD पढ़ाना, और फिर नर्सरी से KG तक का जाना। वो सुशीला मैम का टीचर्स डे पर केले बंटवाना, और वीना चावला मैम का ज़ोर से थप्पड़ लगाना। वो 8:55 पर स्कूल में के लिए जाना और लेट हो जाना, पर दिलबाग सर का हमसे कचरा उठवाना, और फिर अटेंडेंस ना मिलने पर मस्का लगाना। वो कुसुम गुप्ता मैम का शाबाश उन चार दीवारों के बीच में ही रह जाएगा, और मधुमती मैम की तरह अब राइटिंग कौन लिखवाएगा। वो 2 मिनट की टीचर की गैर मजदूरी में जब हम गाना गाते थे, ए मैम आ गई कहकर लास्ट बेंच पर बैठ जाते थे। मीना मैम का इस तरह अब एडजस्टमेंट पीरियड में कंपटीशन कौन करवाएगा, अच्छे नंबर आने पर पंकज मैम की तरह गिफ्ट कौन दिलाएगा, और उषा मैम की तरह डंडे अब तुम्हें कौन लगाएगा, प्यार से तुम्हें कौन समझाएगा। वो चलती क्लास में दोस्त के मज़े लेना, और वो मैडम का गुस्से में आकर पनिशमेंट देना। वो पुष्पलता मैम का मुर्गा बनाना और टीचर्स का होमवर्क दे के जाना, और फिर अगले दिन आके एक ही बहाना बनाना कि मैम काम तो किया था पर कॉपी घर पर रह गई। गाइस और भी बहुत कुछ लिखा है। और फिर इस तरह एक बहाने को हर जगह चलाना। वो मनदीप को मैम का टेस्ट दे के जाना, और अगले दिन सुबह पेट दर्द का बहाना बनाकर घर बैठ जाना। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता था जब लगता था कि मैम भी छुट्टी पर थी और टेस्ट अगले दिन है। प्रभा मैम का वो प्यार से समझाना, और जॉर्ज मैम का मेल को फीमेल बनाना, और EVS के छोटे छोटे आंसर लिखवाना। हर जगह छाता लेकर जाना, और बच्चों को यह बच्चा कहकर बुलाना। वो भूपेंद्र मैम का गुड मॉर्निंग बोलने पर मुस्कुराना, और हो HW और CW की दो दो अलग कॉपी लगवाना। वो नीतिका मैम का डायलॉग मैंने तुम्हारे कस के लगाना है बहुत याद आएगा। हर प्रॉब्लम को लेकर मैम के पास जाना, और मैम का दोस्त की तरह सब कुछ समझाना बहुत याद आएगा। वो ब्लैक लिस्ट का टैग लगाकर हम बैक बेंचर कहलाते थे। दिन तो नर्सरी वाले 11th और 12th में बैठे बैठे भी याद आते थे। वो चेतना मैम का हर एक फ्री पीरियड में मैथ करवाना, और हमारा 27 नंबर का जुगाड़ लगाना। वो रजनी वाला मैडम को सताना याद आएगा। हर एक दिन तुम्हें ये सारी बातों को याद दिलाएगा। हम क्लासेस में पेपर प्लेन बनाकर उड़ाते थे, और खेलते खेलते वो उड़न खटोले मैम के पैरों के पास जाते थे। वो कान पकड़कर सर को झुकाते थे, और शैतानियों से भरे हम वहाँ भी कहाँ रुक पाते थे। सोनिया सैनी मैम का जी भर के ग्रामर करवाना याद आएगा। ज्योति मैम के साथ कंपटीशन में जाना याद आएगा, और वहाँ से प्राइज़ जीत कर आना याद आएगा। शालू मैम की तरह श्लोकों का उच्चारण अब कौन करवाएगा। लाठी सर को हमको प्रेयर से भगाना याद आएगा। सुखविंदर सर का हर एक कॉपी में नोट चढ़ाना याद आएगा। क्लास में बेंचेस को युद्ध भूमि बनाकर वो पेन फाइटिंग किया करते थे। वो टेबलों पर बने हुए निशान अभी भी वहीं रह जाएंगे। वो पल तुम्हें हर पल याद आएंगे। सुनीता मैम का गलत आदत को छुड़वाना, और फिर हमसे प्रॉमिस करवाना। पेपर में उस वक्त गुस्सा बड़ा आता था जब अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा बोलने वाला सबसे ज़्यादा नंबर लाता था। वो सुशील सर की तरह अब डायरी पर नोट कौन चढ़ाएगा। हर एक पल वो भटला सर की मोटिवेशनल बातें भले ही कोई भूल पाएगा। वो MM सिंह सर का केमिस्ट्री पढ़ाना, और हर एक एक्सपेरिमेंट को क्लास में करके दिखाना याद आएगा। और हमको बिना स्टेपलर की पेपर को टैग करना अब कौन सिखाएगा। काजल मैम की तरह अब नोट्स की कॉपी कौन बनवाएगा। हर एक पल तुम्हें याद आएगा।
और विश्वजीत सर का गुस्सा दिखाना, स्वीटी बंसल मैम का एक थप्पड़ मारूंगी ना दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो याद आएगा। वो संदीप वर्मा सर का हारमोनियम बजाना और मनदीप सर का प्रेयर में सीटी बजाना, वो तेजिंदर सर का मूव इन लाइन में चलना तुम्हें कौन सिखाएगा, हर पल तुम्हारी आंखों में आंसू आएगा। वो परवीन सर का अकाउंट्स पढ़ाना और एक इशारे पर सबका सीधा हो जाना, परवीन सर के हाथों भाइयों की जूट परेड अब कौन कराएगा, और फिर संस्कृत भारती चैनल कौन दिखाएगा। वो 15 अगस्त के लड्डू अब कैसे खाओगे, हर एक लड्डू के लिए तुम अब तरसते रह जाओगे। तो गाइज़ ये सब कुछ लिखा था, ये देखो। तो गाइज़ मैंने ये सारा का सारा तो नहीं पढ़ा, इसमें थोड़ा ही पढ़ा है मैंने। और कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।